तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के जनतंत्र का जन्म, इनका हम कवि परिचय जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो जनतंत्र का जन्म, सबसे पहले इनके कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि कहा गया है, कवि ही नहीं बल्कि ये राष्ट्र कवि है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। सिमरिया बेगूसराय बिहार में कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1974। कब, 66 साल लगभग ये जिंदा रहे थे। तो जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी, निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार। इनकी माँ का नाम मनरूप देवी। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था, तो मनरूप देवी। क्या होगा, मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम मनरूप देवी। क्या होगा, मनरूप देवी। तो रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम मनरूप देवी। पिता का नाम रवि सिंह। पिता का नाम रवि सिंह। पिता का नाम रवि सिंह। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। जितने बड़े कवि उतने ही समर्थ ये गद्यकार, यानी जितने बड़े ये कविता बढ़िया बढ़िया लिखते थे उतना ही अच्छा ये गद्य का भी रचना करते थे, कहानी वगैरह सब, उपन्यास सब। ठीक है, आगे है इनकी प्रमुख कृतियां हैं, यानी जो काव्य कृतियां हैं, कविता वाला भाग। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ये इनकी रचना है। इनमें से पूछ देता है कि रश्मिरथी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी, लेखक नहीं, कवि। रश्मिरथी के कवि कौन है, तो क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियां क्या हो जाएगा, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ठीक है, और इनका गद्य कृति है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ये इनके गद्य कृति है। ठीक है, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि। ठीक है, और संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि दिनकर की किस रचना पर उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये वाला पूछा है कि दिनकर की किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये हो जाएगा उर्वशी। क्या होगा, उर्वशी। दिनकर की उर्वशी जो रचना है उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं दिनकर। ठीक है, उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, तो दिनकर। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। अब देख लेते हैं क्या सब छूटा है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, और निधन हुआ 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई, यानी कि शुरू का जो शिक्षा है ग्रहण किए थे वो गांव और उसी के आसपास किए। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास सब्जेक्ट में BA ऑनर्स किया। ठीक है, 1928 में मैट्रिक किया मोकामा घाट हाई स्कूल से, और 1932 में BA किया पटना कॉलेज से। वे HE स्कूल बरबीघा में
प्रधानाध्यापक जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। ठीक है, ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। और इसमें तो कुछ खास नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता जो यह है जनतंत्र का जन्म, वह क्या है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। ठीक है, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है यह कविता जनतंत्र का जन्म। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर बैठने को है। ठीक है, या आरूढ़ होने को है। इसी वजह से इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। तो कुल मिलाकर ज़्यादा खास नहीं है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वही मेन चीज़ है कि जनतंत्र का जन्म के कवि हो गया रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में। निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। माँ का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। प्रमुख काव्य कृतियाँ था प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ये काव्य कृति। अब गद्य के बारे में जान लेते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।